स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज पकड़ी, जिला गोरखपुर। यहाँ पर दुबौली पीजी कॉलेज में बीएड अध्ययनरत हैं। 2021 और 23 सत्र का जो चल रहा है से इंटर कॉलेज में टीचिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। तो हम और इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर जो आपके बगल में खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं इनका चाहूँगा स्वागत करेंगे आप लोग, एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। टीचिंग का अनुभव कैसा रहा, क्या भविष्य में करना चाहते हैं, टीचिंग और टीचर का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, समाज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें हम इनसे अनुभव लेंगे। अब यहाँ पर किस तरह से 8 घंटे 6 घंटे इन्होंने पढ़ाया, कैसा अनुभव रहा है, बाकी लोगों से हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 शब्द चाहूँगा कि प्रिंसिपल सर से टीचिंग के बारे में, इन जो छात्र अध्यापक अध्यापिका हैं इनके बारे में, इनके अनुभव के बारे में कैसा इनका रिस्पांस रहा है, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा सर। रामगिरीश राय पीजी कॉलेज, भीतरी दुबौली, गोरखपुर, सुदूर देहात में स्थित यह महाविद्यालय है। ये विभिन्न बच्चे बीएड एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद अध्ययन के लिए इस विद्यालय का चयन किए, इसके लिए इस बच्चों को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, सूक्ष्म शिक्षण करने के बाद एक्चुअल टीचिंग ये करने आए हैं। सूक्ष्म शिक्षण केवल 7 मिनट का होता है, उसमें बच्चों को हम लोग क्लास देते हैं कि उसमें छोटी मोटी गलतियों के सुधार का अवसर दिया जाए। एक्चुअल टीचिंग ये बच्चे लगभग 25 दिन से हमारे इस विद्यालय में कर रहे हैं। इन बच्चों में बहुत ऊर्जा है, पठन पाठन के प्रति इनकी रुचि है। बच्चों में पढ़ाते समय विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं को हमने प्रयोग करते हुए देखा है। बच्चों से पूछने पर वो ये बताते हैं कि हाँ, ये लोग जो पढ़ाते हैं हमारे समझ में आ जाता है। इनकी संख्या अधिक होने के कारण एक क्लास में ये लोग 2-2 लोग एक साथ जाते हैं। ये थोड़ा हमको अटपटा लगता है क्योंकि टीचर एक ही होता है क्लास में, और इनका भविष्य उज्जवल है। मैं ईश्वर से यह कामना करूंगा कि भारत के निर्माण में ये एक अच्छे शिक्षक बन करके अपना योगदान दे सकें, ताकि अपने परिवेश का, महिलाओं का, बच्चों का भविष्य उज्जवल करें, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। ये सबसे पहले इन लोगों को बधाई कि इन्होंने अपने प्रोफेशन के रूप में एजुकेशन को चुना है। शिक्षा गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, और इस पेशे को इन्होंने चुना है। इस पेशे में पैसे रुपए कम हो, लेकिन इसमें हम लोग 25 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं। जो सम्मान है, भारत के जिस कोने में हम लोग जाते हैं 25 वर्षों के बाद वहाँ आसपास कोई न कोई मिल जाता है, और उसी आदर के साथ सबको वेतन थोड़ा अधिक मिलता है, हम लोगों को कम मिलता है, लेकिन सम्मान जो मिल जाता है उस वेतन से बहुत 4 गुना बड़ा हो जाता है। ऐसी दशा में इन सारे शिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चियों को बहुत बहुत बधाई। इनका हमारे संस्था में प्रशंसनीय योगदान रहा है। इनके अंदर जो कुछ कमियां हैं आज ही हमने बताया है कि आज हम अलग से बैठा करके इनको 1 घंटे में हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने, हालांकि देखिए आज के ज़माने में कोई कमियां नहीं बताना चाहता है, लेकिन कमियां बताने वाला व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक होता है। तो इसी के क्रम में चूंकि हम कमी बताते हैं तो हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। जी आइए, सबसे पहले मैं, क्या नाम आपका? हिमांशु गुप्त। हिमांशु गुप्त जी, आप यहाँ टीचिंग कर रहे हैं? जी जी। कितने दिन हो गए आज? सर लगभग हो गया होगी 25-26 दिन। 26 दिन हो गया? जी जी। तो मतलब काफ़ी आपको लगता होगा मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं सर, मतलब सर के मार्गदर्शन में जैसे सर निर्देशन दे रहे हैं उसके अनुसार सर अब लोग अपना, सर अब कोई मेहनत नहीं, मतलब अब अपने आप को पूर्ण रूप से शिक्षक के रूप में ढाल लिए हैं। ठीक है ना? 1-2 दिन सर शुरू में सर चुनौती ज़्यादा लगा, लेकिन सर के आशीर्वाद से, सहयोग से सब चुनौतियों के सामने हम लोग। जीवन में हर कदम पर व्यक्ति को सीखना चाहिए, ठीक है, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। चलिए आते हैं इनसे। क्या नाम आपका? जी सर, संजना। संजना जी, आपने क्या अनुभव लिया? देखिए सर, यहाँ से मेरा मतलब पहले से ही नाता रहा है। मैं यहाँ से हाई स्कूल और इंटर यहाँ से पास की हूँ, और ये लोग मेरे गुरु रहे हैं पहले से ही, और टीचिंग का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी ठीक ठाक है। बाकी चलिए, बहुत शुभकामना है। इसी के क्रम में, क्या नाम आपका? सर रानिका। रानिका जी, ये कैसा अनुभव रहा आपका? सर यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मैं इंटर यहीं से की हूँ,
और ये सर लोग बहुत अच्छे हैं और स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग जो पढ़ाते हैं इन लोगों को समझ में आ जा रहा था। जी जी, ये बताइए तो घर पे भी पढ़ना पड़ता होगा? ये सर घर पे हम लोग पढ़ कौन सा विषय पढ़ाती हैं? सर हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाती हैं, चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अर्षिता है। अर्षिता जी, क्या आपका अनुभव रहा? टीचिंग का अनुभव काफ़ी अच्छा रह चुके हैं, हम भी यहीं से पढ़े हैं तो यहाँ के टीचर लोगों को देखकर पढ़ाने का जो उत्साह मिला है, अच्छा, कितना गर्व महसूस होता होगा ना? काफ़ी गर्व महसूस होता है क्योंकि हम भी लोग यहीं से पढ़े हैं जी जी। और यही टीचर लोग हम लोगों को भी पढ़ा, इन लोगों के सामने पढ़ाना एक चीज और बताइए हमको, क्या नाम आपका? सबा। ये चीज जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम खड़ा होते हैं तो कितने अंश के कोण पर हमें खड़ा होना चाहिए वहाँ पर, क्या कुछ ऐसा है? जी सर 30 से 45 डिग्री जी जी जी। खड़े होने चाहिए। जी जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो ये हमारा ध्यान पूर्ण रूप से ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए कि आंशिक रूप से बच्चों पर होना चाहिए, क्या है? सर पहले ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से लिखेंगे फिर बच्चे की तरफ देखेंगे भी कि कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही देखते अच्छा, रहे। चलिए दूसरा कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? राजिता सिंह। अच्छा चलिए ठीक है, आपका अनुभव क्या रहा? बहुत अच्छा यहाँ का अनुभव है। क्या विषय है आपका? मेरा 8 है। 8 है, चलिए ठीक है। आप थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? अंजनी यादव। अंजनी यादव जी, क्या आपने सीखा? बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला है, बच्चों के साथ हम लोग पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं, समझिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। एक चीज और बताइए, थोड़ा सा इधर आइए आप, थोड़ा सा आप साइड में चल जाइए, आप लोग उधर चले जाइए। टीचिंग ट्रेनिंग ले रही हैं आप लोग, तो क्या ऐसा लगा कि ये चीज हमें दूर करना चाहिए, ऐसा कुछ कभी महसूस किया आपने स्वयं में? हम लोग पहले क्लास में आके डरते थे संभाल नहीं पाते थे, अब संभाल लेते हैं, डरते नहीं, बोल लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर जहाँ पर आपने ट्रेनिंग ले रहा है, जहाँ पर दाखिला हुआ आपका, वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज के लिए कोई दिन निर्धारित था? मुझे पता चला उस दिन आप लोग गायब रहते थे, क्या बात है? नहीं, हम लोग जाते थे, रंगोली भी हुआ था। मतलब गायन कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता था क्लास में? हाँ सैटरडे। तो गाना वाना भी गाते थे आप लोग? नहीं। तो ये जो हेसिटेशन है कैसे दूर हुआ है? यहीं पे आके हुआ है। अच्छा चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा प्राजिता सिंह है। आपने अभी बताया है। चलिए, आपका नाम? श्वेता यादव से। श्वेता यादव जी, ये बताइए इतने बड़े बड़े बच्चों के बीच में और पहली बार जीवन में ऐसा हुआ तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार तो हम लोग आए तो डर लगा लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पैर कांप रहे थे? नहीं सर, पैर तो नहीं कांप रहे थे, पर जैसे पढ़ाने में उतना वो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत वो चुनौतियाँ आई हम लोग के सामने, लेकिन अब सही सर लोग। चलिए, पूरा देश आप लोगों की सेवा के लिए इंतजार कर रहा है। क्या नाम आपका? शहनाज बानो। आप इधर आइए सामने। जी, आपका क्या अनुभव रहा है? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और सबसे पहले तो हम लोग को टीचिंग का मौका मिला और क्लास में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मतलब हर बात मानते हैं टीचर्स की। सर बहुत अच्छा जैसे एक लगा। चीज बताइए, बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो क्या छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा टूल्स है जिससे शांत हो जाए? सर सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं, अगर बात नहीं मानते तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर सारे शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर टीचिंग का जो भी पढ़ाना होता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि बच्चों का आप पढ़ाते समय उसी दिन बच्चों का बर्थडे रहा हो, सेलिब्रेशन किया आपने? नहीं, अभी तक तो हम लोग को नहीं ये सब हुआ है। आपने पूछा नहीं बच्चों से? अभी नहीं पूछे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? गोल्डी नायक सर। गोल्डी नायक जी, आपका क्या अनुभव रहा है? सर अच्छा था, पहले दिन तो मतलब हम लोग वहाँ भी ट्रेनिंग किए थे तो ठीक ठाक, इसमें ये दिक्कत नहीं हुआ ज़्यादा बच्चों के साथ। वहाँ पे ट्रेनिंग वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ था 2-1 दिन, फिर यहाँ पे अच्छा हो गया। आपका क्या नाम है? समझिन झा। आप इधर आइए। तो आपका क्या अनुभव रहा है? सर लाइफ का ये अनुभव रहा है कि जो टीचर करते थे अब वो हम कर रहे हैं, तो अब मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग भी टीचर को बहुत परेशान किए। मतलब अब जो है मान रहे ना, अब अपने आप को शिक्षक हैं? अब लगता है चलिए, सर जो बात बोलते थे समझाते थे सही था, वो सही था। एक चीज और बताइए, क्या कभी ऐसा सोचा था कि हम बीएड करेंगे कभी? नहीं सर, मेरी मांग ऐसा कुछ नहीं था। उसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? अपने आप को खुद ही क्योंकि फिर हम सोचे, फिर थोड़ी देर बाद हमको लगा कि हमको करना चाहिए क्योंकि कोरोना काल था तो उस समय। चलिए कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता जी, क्या अनुभव रहा आपका, बताइए। पहले दिन आए तो बहुत डर लगा, बच्चों को पढ़ाने में क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं, अच्छा अच्छा, लेकिन जब पढ़ाने लगे तो खत्म हो गया। डर खत्म। चलिए बहुत अच्छा। आपका नाम? सर मेरा नाम नित्या है। तेज बोलिए। नित्या। नित्या इनका नाम है। ये कहाँ से आपने बीए किया है? सर मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से? तो गोरखपुर से आने जाने में दिक्कत होती होगी? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। चलिए, तो कभी ऐसा मन में आया कि हम ना जाए टीचिंग करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा सर। कभी जुगाड़ नहीं लगाया आपने?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, जो भी सीख रहे हैं आप लोग अपने लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो गोरखपुर रहती हैं आप, ग्रामीण अंचल में कैसा डिफरेंस दिखाई दिया? सर मतलब मेरा गांव भी था, मतलब मैं आगे गांव से ही पढ़ी थी 8th तक। जी। फिर उसके बाद मैं जब 9th 10th क्या नाम होगा? सोनम। सोनम जी, बार बार नाम आ रहा है सोनम का। तो क्या अनुभव रहा आपका? सर ठीक रहा है अनुभव, और मतलब हमको मौका मिला है बच्चों को पढ़ाने का और कुछ सीखने का भी। और इसमें हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस प्रकार बच्चों को हैंडल करना है। और सर यही सब तो क्या अनुभव रहा है आपका, बताइए। सर अनुभव तो ठीक ही चल रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो शोर तो करेंगे, लेकिन और मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए, ऐसे टीचिंग चलेगा तो और अच्छा लगेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका नाम क्या है? शालिनी। शालिनी जी, आपका क्या अनुभव रहा? सर अनुभव तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले यहाँ आए, एग्जाम चल रहे थे उस टाइम, तो आधा देर तो वहीं खत्म हो गया था बच्चों को डील करते करते। फिर क्लास में गए तो क्लास में बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा चीजें रिलेट करके बताएं तो सबसे अच्छे से सब। बीएड में दाखिला लेने से पहले कभी ऐसा सोचा था कि मैं बीएड नहीं कर पाऊंगी, या बहुत ज्यादा रकम लगता है, या फिर इस तरह का स्कॉलरशिप मिला था क्या आपको? नहीं सर। अच्छा। आपका नाम क्या है? ज्योति गुप्ता। आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा टीचिंग में बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब आ गया पढ़ाने। आपका? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह जी, तो इस ट्रेनिंग आज का कौन सा दिन है, मतलब अब लास्ट होने वाला होगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये लास्ट होने वाला है, खुशी हो रही है कि हम जल्दी से अब जाएंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि और कुछ दिन मिलता पढ़ाने के लिए? कुछ दिन और मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। सर यहाँ पर सेवा, जैसे कुछ बच्चे और सेवा देना चाहते हैं, अच्छा, तो ऐसा है क्या, एक्स्ट्रा दे सकते हैं लोग आकर? ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब विद्यालय प्रशासन अगर चाहे। इन लोगों को बच्चों से बहुत मोह हो गया है, ये लोग जाना नहीं चाहते। चलिए, आपका नाम क्या है? सर रागिनी नाम है। रागिनी जी, आपका क्या अनुभव रहा है? अच्छा रहा, यहाँ पर काफ़ी टीचरों का भी सहयोग मिला हम लोग को। जो गलतियाँ हुई सर लोग बताए, सुधार करने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, टीचिंग के दौरान आपने क्या अनुभव किया कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए? प्रशिक्षण के दौरान किस स्तर से पढ़ाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर कैसे खड़ा होना चाहिए, ये पॉइंट स्टिक होता है ना, पॉइंट स्टिक का क्या काम पड़ता है? पॉइंट स्टिक का मतलब काम पड़ता है सर, जैसे दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे बच्चे केयर करें। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नैनिका सिंह है। नैनिका सिंह। चलिए, आपका क्या अनुभव रहा? सर अच्छा रहा। पहले दिन थोड़ा डर लगा, और हमें पता चला कि हमारे अंदर कितनी कमी है। अभी मतलब बच्चों को छोटे लेवल से, मतलब उनको अच्छे से पहले बच्चों को समझे, किस लेवल से उनको समझाएं कि वो समझ जाए क्वेश्चन। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बच्चों के लेवल में होकर हमें पढ़ाना चाहिए। तो उनके लेवल पर आइए, उसके बाद उनको पढ़ाइए, ठीक है, और फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ। आजकल बीएड में क्या जोड़ा गया है? साइकोलॉजी जोड़ा गया है। क्यों? बच्चों की मनोदशा के अनुसार ही पढ़ाइए, जबरदस्ती उनको शिक्षा मत थोपिए, ठीक है ना। चलिए, शिक्षक बन करके किस तरह से सेवा करना चाहते हैं देश की? सर अच्छी तरह की, मतलब हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, मतलब वो अगर कोई बच्चा मुकाम पे पहुंच जाए अच्छे से। ये बीएड करने का आपका सपना था या अचानक ऐसा हो गया? नहीं, मेरे पापा का सपना था। तो सारा क्रेडिट आप उन्हें देते हैं, और मम्मी को? मम्मी का भी है क्रेडिट, बहुत है कि पढ़ते हैं तो कभी ये नहीं बोलती हैं काम कर लो, जब पढ़ते हैं तो कभी नहीं उठाती मेरी मम्मी। आप बाइक चलाती हैं? हाँ। तो हेलमेट वगैरह का प्रयोग करती हैं आप? नहीं सर। तो हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, बताइए? हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हमारी सुरक्षा खुद होती है। अगर अरे, बहुत अच्छी आपने बात बताया है। चलिए, आपका नाम? चंदा। तो आपका क्या अनुभव रहा है? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं सुना हूँ कि आप लोग पढ़ाते हैं 6 घंटे, बहुत थक जाते हैं, घर पर जाते हैं, सर लेकिन यहाँ पे पढ़ाते समय हमें थकान नहीं महसूस होती है, लेकिन एनर्जी मिलती है बच्चों से ना। घर पे जाते हैं तो थकान महसूस होती है थोड़ा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तब भी हम लोग रेगुलर क्लास यहाँ पे आते नहीं, ठीक है। क्या और आगे करने का इरादा है? सर आगे हम सोच रहे हैं कि टीचिंग के लिए ही हम जा रहे हैं, अब इंटरव्यू दे। तो सीटेट का फॉर्म आया, आपने भरा है? हाँ भर्ती है सर। चलिए, बढ़िया। आपका नाम क्या है? अमीरा खातून। क्या अनुभव रहा आपका? सर अनुभव तो अच्छा हुआ है, बच्चे भी थोड़ा अच्छे हैं, उनको समझना में थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, लेकिन समझते समझते समझ गए हैं। बच्चे भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए, एक चीज़ और बताइए, बीएड में जैसे बहुत वर्क होता है, फाइल वर्क होता है, तो ऐसा कभी घबराते हैं आप लोग?
सर घबराहट नहीं होती, लेकिन ये टेंशन बना रहता है ना कि ये करना है वो करना है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ा के जाते हैं, फिर अपना भी रहना पढ़ना रहता है, फाइल मिली है उसको भी करना रहता है। आपका टीचिंग का सब्जेक्ट क्या था? मेरा इंग्लिश और संस्कृत है। इंग्लिश। ये छात्र अध्यापिकाओं ने ट्रेनिंग यहाँ कर रही हैं और अपने अनुभव को साझा किया है। जीवन में ये क्षण जो अनुभव का होता है, ट्रेनिंग के अनुभव का समय होता है, बहुत मूल्यवान होता है। ये लोग भी याद करेंगे और इसके बाद देश के कोने कोने में जहाँ इनकी वैकेंसी खाली रहेगी, जहाँ के लिए उपयुक्त होंगे, वो लोग जाएंगे और ये लोग सेवा देंगे। सेवा सरकारी नौकरियों में लगना या प्राइवेट नौकरियों में, टीचिंग मेथड की आवश्यकता हर जगह है, क्योंकि टीचिंग मेथड से ही ये पढ़ाएंगे। कामना करते हैं इनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये लोग यहाँ से जाएं और अच्छे से सेवा करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय।